किसी साहब ने मुझसे ये सवाल किया है, I need to divide a page into 3 vertical sections, ensuring the divisions remain within the margin. In each section, I want to place one equal sized rectangular box. Could you please create a video tutorial dedicated to this? Yes, of course. बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। तो इनका सवाल ये है कि एक हमें पेज लेना है, उस पेज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, उन तीनों पार्ट में इक्वल साइज के बॉक्स हमें अलग अलग रखना है, उसमें हमें कुछ डिजाइन करना है। बहुत ही आसान है, बहुत छोटी बात है। चलिए दिखाता हूं मैं। ये आपका पेज हो गया। ये पेज चाहे जितना बड़ा हो, जितना आपको ज़रूरत हो, ये हालांकि लेटर साइज है, लेटर साइज हो या A4 हो या जो मर्जी वो साइज ले लीजिए आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो ज़रूरत हो वो पेज ले लीजिए। पेज लेने के बाद सबसे पहले विंडो में चलिए। विंडो में यहाँ डॉकर है, डॉकर में लिखा ये गाइडलाइन है ना। ये इस गाइडलाइन को आप ऑन कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास गाइडलाइन का ये ऑप्शन आ जाएगा, डॉकर आ जाएगा। यहाँ ये लिखा वर्टिकल, इन्होंने कहा ना वर्टिकल में चाहिए, तो वर्टिकल यहाँ पे ऑप्शन ले लीजिए आप, याद रखिए वर्टिकल ऑप्शन ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल वाला टूल है इस पर आपको डबल क्लिक करना है, यानी डबल क्लिक कर देंगे तो इसी के साइज का जो है एक बॉक्स बन जाएगा। यानी जितना बड़ा आपका पेज है इसी पेज के बराबर आपका एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को इक्वली 3 भागों में डिवाइड करना है। 3 भागों में डिवाइड करने के लिए क्या होता है, इसका जो विड्थ है, इसकी विड्थ में यहाँ ये 8.5 इसकी विड्थ है, डिवाइड बाई 3 कर देंगे ये। अब आपको क्या करना है कि ऐसे देखिए, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ऐसे करके यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया तो एक कॉपी यहाँ पर और बन गई। अगर यहाँ देखें एक कॉपी हम इधर कर देंगे तो एक कॉपी यहाँ बन गई। तो ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। ये तो हमने बॉक्स बनाया। अभी हमें गाइडलाइन लगाना है। ये वाला सिलेक्ट करके, सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से इसकी जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ, ये लिखा है हॉरिजेंटल, लिखा है हॉरिजेंटल में ना चल करके यहाँ पर चलना है आपको वर्टिकल में चलना है। और यहाँ इस वाले सेक्शन में यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर यही वाली इसकी विड्थ, जो इसकी विड्थ थी उसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया और यहाँ कर दिया ऐड। अब देखेंगे इसी के साइज के यहीं पर जो है यहाँ पे एक गाइडलाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गाइडलाइन लगाना है, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी के ऊपर। अब इन दोनों को हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसकी विड्थ हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ पर कर देते हैं ऐड। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया, लो ये 3 भागों में डिवाइड हो गया ना। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये वाला पार्ट है, अब इसी के अंदर मान लीजिए इसी के अंदर हमें बॉक्स बनाना है। वो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर बॉक्स बनाना है तो ये जो गाइडलाइन हमारी, ये गाइडलाइन से कितनी दूर पर ये बॉक्स होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये कंटूर टूल लेना है। कंटूर टूल लेने के बाद इसे हल्का सा अंदर के साइड में इसे ड्रैग कीजिए इसे। अब आप ये तय कीजिए, ये इंश्योर कीजिए कि आपको इस गाइडलाइन से कितनी दूर पर ये रखना है। तो आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे 0.185 लिखा हुआ है, यहाँ पर 125 लिख दीजिए ये, ठीक है। इतनी दूर पर आपको रखना है, मान लीजिए चारों तरफ से, यानी इस बॉर्डर के चारों तरफ से इतनी दूर पे रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि यही टूल लेकर के यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ चलेंगे कॉपी कंटूर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे लेके आना तो ये भी बन जाएगा। फिर यही टूल लेना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ चलना है, फिर ऐसे करेंगे, ये भी हो गया। कहने का मतलब एक जगह आपने सेट किया, उसी की कॉपी हमने यहाँ पर ले लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के करना है और इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल के करना है, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल के करना है, सबको कंट्रोल के कर दिया। ये बाहर वाला जो है आपने इसे डिलीट कर दिया, बाहर वाला बॉक्स। अब आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल इक्वल साइज का बॉक्स बन गया और उसका प्लेसमेंट भी एकदम इक्वल है, ये कहीं से कोई कमी इसमें नहीं है। और ये गाइडलाइन हो गई आपकी। हम अगर चाहते गाइडलाइन यहाँ भी बना लेते, लेकिन क्या ज़रूरत यहाँ बनाने की, गाइडलाइन यहाँ बीच में ही बनाने की ज़रूरत है, तो बीच में मैंने बना दिया। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से किसी भी साइज़ को चाहे जितने भागों में डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें आपने समझ लिया होगा ये कैसे डिवाइड किया जाता है।